गंगानगर का युद्ध होता है और इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जैतार कूपा बीकानेर के शासक जैत सिंह की हत्या कर देते हैं और जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल से छुड़ा लेते हैं क्या, बीकानेर। तो चिड़ा हुआ बैठा है कौन, कल्याणमल, के मालदेव को नहीं छोड़ूंगा। और यहां पर दोस्तों आप देखो, कनेक्ट करो राजस्थान हिस्ट्री इंडिया हिस्ट्री पूरी तरीके से। कल्याणमल गुस्से में बैठा है, बाप की हत्या कर दी और बीकानेर भी छुड़ा लिया, अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे मर जाऊं के मार दूंगा। वो कल्याणमल किसकी सेवा में आ जाता है, शेरशाह सूरी की में। इधर से किस्मत देखो, हुमायूं के राजदूत किसके दरबार में आते हैं, मालदेव के में। और शेरशाह सूरी ने क्या घोषणा की है, या तो कोई आएगा नहीं, आएगा तो मुझे बताएगा, नहीं तो मुझे सौंपेगा। और मालदेव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मालदेव राजपूत मर्यादा नहीं तोड़ सकता था, गेस्ट थे, आए थे और लौट गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस बात की खबर बीकानेर के अनाथ कल्याणमल ने, उस टाइम अनाथ था, बच्चा था उनके सामने, उस कल्याणमल ने किसको दे दी, शेरशाह सूरी को। साहब आपकी इंसल्ट कर दी, वो अपने बाप की हत्या का बदला लेना चाहता है, इंसल्ट कर दी कि साहब आपकी जबरदस्त वाली इंसल्ट की। हुमायूं के राजदूत आए लेकिन मालदेव ने आपको बताया नहीं है और ना उनको बंदी बनाया है। तो शेरशाह ने अपनी इंसल्ट समझी और शेरशाह सेना लेकर कहां चला गया, मारवाड़ आ गया। इस युद्ध का जो सिस्टम है, इस युद्ध, ये क्वेश्चन के ग्रीसुमेलु युद्ध कब हुआ, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य ग्रीसुमेलु युद्ध होगा जनवरी 1544 को, 5 जनवरी 1544 को। यही क्वेश्चन उद्योग प्रसार अधिकारी 2018, महिला सुपरवाइजर 2015 दोनों में पूछा गया। एक बार पूछा गया कौन से माह में हुआ और एक बार पूछा गया कौन सी वर्ष में हुआ। माह जनवरी था और वर्ष 1544 था। लेकिन युद्ध से पहले यहां पर फिर एक टर्निंग पॉइंट आएगा जब आप राजस्थान के इतिहास की तरफ जाओगे। बिल्कुल इसी युद्ध में वो डायलॉग होगा, शेरशाह सूरी मालदेव से लड़ने के बाद कहेगा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत की बादशाह खो देता। यहीं पर वो पॉइंट आएगा, यहीं पर वो टर्निंग पॉइंट होगा कि अब मालदेव को अपनी रूठी हुई पत्नी की याद आएगी, किसकी, उमादे की। और यहीं पर वो दुआ होगा, मांड रखे तो पीब रखे तजमाण, दोए गेंद ना बंधी एकड़ खम्बे ठाण। लेकिन ये सारी स्टोरियां दोस्तों अपन आगे सुनने वाले हैं। अब अपन क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। यहां से आगे करेंगे अपन कंटिन्यू कल, लेकिन अब अपन क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज के क्वेश्चनों की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सब कुछ छोड़ देना, क्वेश्चन मत छोड़ना। शानदार क्वेश्चन होते हैं पर डे, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चनों की शुरुआत कर लेते हैं अपन, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन स्टार्ट कर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे। इधर देखें आप, इधर देखें सारे के सारे, आसिफ मंसूरी जी चगताई तुर्क थे। कौन थे, चगताई तुर्क थे। मैंने बढ़िया तरीके से थ्योरी में पढ़ाया था कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे और इनका नाम तैमूर के, मैं कहूं तैमूर के पुत्र के नाम पर इस वंश का नाम चगताई तुर्क पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं अपन। इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरा युद्ध भी पढ़ाया है और सारी चीजें पढ़ाई हैं। निम्न में से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया। लाइक करते चले, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें दोस्तों, जिन्होंने लाइक। किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया, आंसर दें सारे के सारे, आंसर दें सारे के सारे। मैंने कराया है, बहुत बढ़िया। गणपत वर्मा बिल्कुल सही आंसर है। सैवानी खां, आंसर क्या है, लगभग सभी का सही था और काफी लोगों का। सैवानी खां, इसने परास्त किया था। ये उज्बेगो नेता था उज्बेगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? आंसर दें दोस्तों, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? बहुत बढ़िया, मंजे बैरवा बिल्कुल सही है दोस्त। आंसर बाबर है। आंसर क्या है? बाबर है। मंगोल ऑटोमन युद्ध पद्धति मतलब मंगोलों द्वारा दी गई तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया। कौन सी थी? किसने अपनाया दोस्तों? वो बाबर ने अपनाया। मैंने पढ़ाया ना तुगलमा युद्ध पद्धति, तो इसको ऐसे भी कह देगा वो। ठीक है, तुगलमा पद्धति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो सब आंसर दे देंगे। अरे पानीपत का प्रथम युद्ध आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी। आंसर क्या है? बाबर और इब्राहिम लोदी, जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। अब समझे और चारों लाइनें पढ़े, बिना लाइन पूरी पढ़े आंसर ना दें। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपके लिए। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। क्या आंसर होगा? पूरे चारों ऑप्शन पढ़कर ही आंसर दें, तुक्के ना लगाएं। तुक्के लगाए तो इस क्वेश्चन की बेइज्जती हो जाएगी। बड़ी मेहनत से सेट होते हैं क्वेश्चन। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। अब चारों ऑप्शन पढ़े इसके। गणपत वर्मा, आज से शाम की क्लास पक्का लेना, क्योंकि आज से आपको पता है क्या स्टार्ट होने वाला है। पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है राजस्थान की सभ्यताएं। आज से 7 बजे से राजस्थान की सभ्यताएं चालू होंगी। वेरी गुड, गुड गुड गुड। इसका आंसर है दोस्तों ए, हितेश प्रजापति का बिल्कुल सही आंसर है। आपको कहीं भी कोई ऑप्शन सेट नहीं मिल रहा है। इब्राहिम लोदी के मैंने कहा था कि बाबर को आमंत्रित किया इब्राहिम लोदी के परिवार वालों ने। याद रखना, जब कोई नहीं बचता और परिवार वाले ही हमेशा सिंहासन के दावेदार होते, तो इसने इसीलिए बाबर को आमंत्रित किया था। अगर ये इब्राहिम लोदी मारा जाएगा तो दिल्ली हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसके परिवार वाले कौन है? हम। क्योंकि सिंहासन के दावेदार कौन है? हम। इसीलिए उसने विदेशी व्यक्ति बाबर को बुलाया था, नहीं वो राणा सांगा को भी बुला सकते थे। समझ रहे हो? लाइक कर दे सारे के सारे। और लास्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन बिना पढ़े आंसर मत देना, चारों ऑप्शन पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण आपको बता दूं, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है। इब्राहिम लोदी अफगानी है, इब्राहिम लोदी अफगान है, जबकि बाबर कौन है दोस्तों? तुर्क है। यह विशेष ध्यान रखना, तुक्के लगाकर आंसर मत देना। इसका आंसर है बी, उसकी सैन्य कुशलता। सारे के सारे आंसर दे रहे हैं तुगलमा प्रथा। भाइयों, चाहे तो आप आंसर दे लो घुड़सवार सेना, चाहे आप दे लो तुगलमा प्रथा, लेकिन ये सब मिलकर काय में आती है? सैन्य कुशलता में। अगर सैन्य कुशलता आंसर ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर सैन्य ये तुगलमा प्रथा था, लेकिन अब आंसर क्या है? सैन्य कुशलता। ये तुगलमा प्रथा एक क्या थी दोस्तों? इसकी सैनिक कुशलता थी, एक सैनिक गुण था, एक मैं कह सकता हूं एक कला है। समझ रहे हो? ये क्या है? एक कला है। आप आंसर दें सारे के सारे। बिल्कुल आपने देख लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है।